मनीष कश्यप 23 जून को प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल होंगे। लेकिन मनीष कश्यप को यह पता नहीं है कि जैसे ही प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल होंगे, उनका जो राजनीतिक कैरियर बच रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा। आगे आपको सब कुछ बताएंगे। आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको विस्तार से समझाएंगे। उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंगद शर्मा है और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, मनीष कश्यप पहले लखनऊ जाते हैं। लखनऊ जाने के बाद वो पवन सिंह से मुलाकात करते हैं। उसका तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होता है। वो पोस्ट भी करते हैं जिसमें मनीष कश्यप, पवन सिंह और पवन सिंह की माताजी नजर आती हैं। इसके बाद ये खबर चलने लगता है, मतलब ये कहें कि बिहार के राजनीतिक में भूचाल आ जाता है और हर तरफ ये खबर चलने लगता है कि मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों मिलकर एक नया पार्टी का गठन करने वाले हैं। इसके बाद अगले ही दिन उनके करीबी लोग, मनीष कश्यप के जो करीबी मित्र कहें, उन लोग ये पोस्ट करते हैं कि मनीष कश्यप 23 तारीख को जनसुराज में शामिल होने वाले हैं। अब देखिए, इसमें 3-4 सवाल है जिससे आपको ये पता चलेगा कि मनीष कश्यप कुछ करने वाले हैं नहीं, सिर्फ वो बात बना रहे हैं और उनका जो कैरियर बच रहा है वो समाप्त करने के लिए वो व्यवस्था कर रहे हैं। मनीष कश्यप अपने वीडियो में खुद ही कहते हैं कि आरजेडी इतना खराब पार्टी दुनिया में कहीं नहीं है। ये आरजेडी को लेकर कहते हैं। फिर कांग्रेस को लेकर कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, अगर वो सरकार में आ जाएगी तो पाकिस्तान से भी खराब हालत जो है वो हमारा देश का हो जाएगा, हमारा बिहार का हो जाएगा। ये मनीष कश्यप खुद ही कहते हैं। अब बीजेपी गड़बड़ ही है मनीष कश्यप के मुताबिक, क्योंकि वे खुद ही कह रहे हैं कि जो पार्टी 20 साल में स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक नहीं किया, उस पार्टी को हटा देना चाहिए। मतलब अगर माने तो मनीष कश्यप के मुताबिक बीजेपी भी खराबे पार्टी है। ठीक है, अब प्रशांत किशोर की बात करें, जिस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं 23 जून को, उस पार्टी को लेकर और उस पार्टी के संस्थापक को लेकर कहते हैं कि ये पार्टी को फंडिंग किया जाता है और ये चुनाव जिताने के लिए प्रशांत किशोर बिहार आए हैं। मनीष कश्यप ये खुद ही कहते हैं। अब अगर सोचिए कि मनीष कश्यप के अनुसार सब पार्टी खराबे हैं, तब फिर होगा कैसे? अगर मनीष कश्यप को मान के चलिए कि बिहार का सीएम बना दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए, अगर उनको बिहार का सीएम बना दिया जाए तब फिर देश का पीएम कौन बनेगा? क्योंकि उनके मुताबिक नरेंद्र मोदी जी भी खराब है, तो पीएम कौन बनेगा? और अगर उनको पीएम बना दिया जाए तो फिर बिहार का सीएम कौन बनेगा? मतलब एक आदमी कहीं एक ही जगह पे रह सकता है। मतलब आप साफ तौर पे ये समझिए कि मनीष कश्यप ने हर पार्टी को गलत ही बताया, और अगर सब पार्टी को गलत बताया तो फिर जनसुराज में क्यों जा रहे हैं? अब चलिए, ये जनसुराज में जा भी रहे हैं, मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी जैसा ये पलटी मार रहे हैं, तो ठीक है। अब जनसुराज के बारे में आप समझिए। प्रशांत किशोर का मुताबिक प्रशांत किशोर नहीं चाहते हैं कि हम किसी पार्टी से गठबंधन करें, ठीक है, तो वो सरकार में आएंगे मनीष कश्यप कैसे? मनीष कश्यप तो कहते हैं कि हम सरकार में आकर, सिस्टम में आकर गरीबों का मदद करना चाहते हैं। तो प्रशांत किशोर जब किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे ही नहीं करेंगे तो वो फिर सरकार में आएंगे कैसे? सवाल नंबर दूसरा, अगर मान के चलिए प्रशांत किशोर 243 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 122 सीट वो जीत जाएंगे और पूरा अपना बहुमत का सरकार बनाएंगे। ऐसा तो मुमकिन है नहीं, और अगर ऐसा कोई बोलेगा भी तो वो मीम्स बनेगा। अब समझिए, आपको हम बताते हैं, अगर मनीष कश्यप अब जा रहे सिस्टम में, तो सिस्टम में जाने का फायदा क्या है? आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को छोड़कर आए हैं और आप जा रहे हैं किस पार्टी में? प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में, जो ना अभी तक कभी चुनाव जीते हैं, उनका पहला चुनाव है। और वो जिस तरीके से भीड़ दिखा रहे हैं, तो मनीष कश्यप जी आप खुद ही कहते हैं कि भीड़ तो 200 रुपया दे देकर जुटाया जाता है। तो फिर कहीं कहीं तो ये आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का भीड़ 200 रुपये वाला भीड़ है, और फिर आप निर्णय कर रहे हैं
कि हम उसी पार्टी में जाएंगे भी, तो बिहार का बदलाव कैसे होगा? यानी कि आपको जब 2024 में जो लोग आपको दूध से नहला रहे थे, आप उस आदमी का नहीं हुए। जो गरीब अपना घर का दूध से आपको नहला रहा था, आप उस गरीब का नहीं हुए। आप भरोसा तोड़े, दिल्ली जाकर पार्टी ज्वाइन कर लिए। अब इसके बाद आप छोड़े पार्टी, तो चलिए लोग आप पे भरोसा कर रहे थे, लेकिन फिर आपके करीबी लोग क्या कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जनसुराज में अब जाएंगे। यानी कि आप चाहते हैं कि हमारा राजनीतिक कैरियर जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। अब देखिए, आपका ये बात तो पहले ही हमने कह दिया था, जब आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे उसी समय हमने ये कह दिया था कि आपने बीजेपी ज्वाइन तो किया है, लेकिन आपने अपना राजनीतिक कैरियर समाप्त करने के लिए किया है। हुआ भी आपके साथ वही। पीएमसीएच प्रकरण हुआ, बीजेपी के कोई नेता चूं तक नहीं किए। इसके बाद आप लाइव में आकर कहते हैं कि हम बीजेपी का हिस्सा नहीं है, और अब आपके करीबी लोग कह रहे हैं जनसुराज में जाएंगे, जिसको आप खुद ही कहते हैं कि ये फंडिंग करता है, इसको फंडिंग मिलता है और ये चुनाव जिताने के लिए आया है। बाकी इस पे आप क्या सोचते हैं? मनीष कश्यप के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? हमारा किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन जो सच है उस सच पे हम बात करेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप डंके की चोट पे ये बात कहते थे कि जनसुराज का फंडिंग होता है, आरजेडी इतना खराब पार्टी दुनिया में नहीं है, कांग्रेस आएगा तो बिहार का पाकिस्तान से भी बुरा हाल हो जाएगा। तो फिर किस पे भरोसा किया जाए, किस पे? बाकी इस पे आप क्या सोचते हैं वो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।